हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्किल है और इसकी डिमांड कल भी थी, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, ग्राफिक डिज़ाइन का एक ऐसा माध्यम है ये कि अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये सब पॉसिबल होता है ग्राफिक डिज़ाइंस के अंदर। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आगे भी रहने वाली है और पहले भी थी। इसमें जब पहले काम हुआ करते थे ज़्यादातर, अभी भी वैसा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइन बनाया, जैसे कि उसने कोई आपका विजिटिंग कार्ड बनाया या कंपनी के लिए उसने लेटर हेड्स बनाए या लोगो तैयार करके दिया कंपनी का, तो उसके प्रिंट आउट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसका डिज़ाइन करने के बाद लोग प्रिंट्स करवाते थे। अब थोड़ा प्रिंट का चलन हल्का थोड़ा कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो उसमें क्या है, आजकल लोग कह देते हैं कि जैसे बनाया तो ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही वो डिज़ाइन, लेकिन उसको आप अनेक जो माध्यम हैं उनके थ्रू, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू किसी को सेंड करना है, वहाँ आप उसको भेज सकते हैं। तो ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं डिजिटल होने की वजह से। तो पहले था हमें खुद हैंड टू हैंड जाकर किसी को अपने जो ब्राउशर्स हैं या पम्फलेट्स हैं वो देने होते थे। तो ठीक है, ये माध्यम जो है एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है आपके किसी भी स्किल, आपके किसी बिजनेस को लेकर। ग्राफिक डिज़ाइनर कई तरह से काम कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है या खुद का अपना बिजनेस कर सकता है। तो इस डिजिटल युग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो स्किल है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आज के डिजिटल युग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो डिमांड है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बड़ी है। क्योंकि एक छोटे से बैनर से लेकर आप करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट करने का काम ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम में। लेकिन इसको अगर आप अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से स्किल्स हासिल करते हैं इसमें और अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाते हैं, तभी आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कहने को तो हो जाता है कि हमें फ़ोटोशॉप आती है, हर कोई कह देता है कि फ़ोटोशॉप में आते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एडवांस लेवल कैसा है, वहाँ तक लोगों को नहीं आता है वो करना। ऐसे ही और भी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मैं आगे बात करूँगी। तो इसको डीपली सीखना, इसमें अपनी मास्टरी करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम लूँगी, देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं अपने एरिए के हिसाब से। वहाँ पर कौन सा फेमस है, लोगों की सलाह ले सकते हैं कि यहाँ पर इसने कैसा सिखाया है, उसके बाद आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो कुछ के नाम मैं ले लेती हूँ, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये अहमदाबाद के अंदर है। IDC IIT बॉम्बे, यहाँ से कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, ये भी दिल्ली के अंदर। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि अरीना मल्टीमीडिया का नाम आता है, काफ़ी जगह सेंटर होते हैं इनके। मैक है, MAAC, माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। या फ्रेम बॉक्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, यहाँ से सीख सकते हैं। जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट, यहाँ से सीख सकते हैं। डेस्क इंटरनेशनल कैंपस, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी सिखाया जाता है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कई जगह पर सीख सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अगर आप इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा कम पैसों में भी और फ्री टाइप में हम सीख लें, तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम है, यूट्यूब इसका सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको जो अच्छे से आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत महंगे नहीं होते, अगर पेड होते हैं तो बहुत महंगे नहीं हैं, और ज़्यादातर फ्री भी होते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कोर्सेरा है, स्किल शेयर है, उडमी है, लिंक्ड लर्निंग है, और बायजूस फ्यूचर स्कूल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ग्रेट लर्निंग है। ऐसे काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं।
बस ये देखना होगा कि फ्री कितने लेवल तक सिखाएंगे, और अगर हमें एडवांस सीखना है तो कुछ पे करना होगा। तो पे करना भी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 500 से लेके 1500 2000 तक में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाता है। लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलती है। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते अगर पे भी करना पड़े। तो आप ऐसी जगहों से सीख सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुछ देख के वीडियोज़ ही सीख जाएं, तो आप फिर यूट्यूब को माध्यम बना सकते हैं। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कैसा वो सिखा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। इसमें आपको टेक्निकल पॉइंट्स से मैं रूबरू कराऊं, आपको पता हो कि अगर हम ये कोर्स करते हैं या ये वाला स्किल हासिल करते हैं तो इसमें क्या क्या सीखना ज़रूरी है, और ये सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये जब सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर फिट होंगी, आपको इसकी समझ होगी, आपको इसकी नॉलेज होगी। एक हुनर हासिल करना प्लस उसके साथ टेक्निकल पॉइंट्स की नॉलेज रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमेशा कह देते हैं कि यहाँ से कोर्स कर लो, यहाँ से कोर्स कर लो। हमने 3 साल का किया है, हमने 2 साल का किया है, लेकिन बीच में हमें कोर्स कंटेंट की हम ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते कि वहाँ पर क्या सिखाया जाएगा। इसको सीखने के बाद प्रैक्टिकली जब मार्केट में उतरेंगे हम, तब हम कैसे पैसा कमा पाएंगे, वो स्किल्स वहाँ पर इस्तेमाल होंगे भी या नहीं। तो ये सारी टेक्निकल बातें सिखाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आप किसको है जो अभी जस्ट 12th करके हटे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है करियर क्या करें क्या ना करें, तो यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स पर बातचीत होगी, उसकी टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी। तो यहाँ से उनको आइडियाज़ मिल सकते हैं, यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिखाया क्या क्या जाता है। इसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस की नॉलेज दी जाती है कि डिज़ाइन बनते कैसे हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़। फिर इसके में कलर्स थ्योरी, रंगों का जो उपयोग होता है कलर्स का, वो पता होना चाहिए और वो सिखाया जाता है। टाइपोग्राफी इसमें सिखाई जाती है, लेआउट डिज़ाइंस इसमें सिखाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाए जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। फ़ोटोशॉप सिखाया जाता है। बेसिक आज आप बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमें फ़ोटोशॉप आता है, लेकिन एक डिज़ाइनर की हैसियत से फ़ोटोशॉप क्या होता है वो सभी को नहीं आता है। ठीक है। तो हमें उस लेवल तक इसको सीखना है, वैसे इफ़ेक्ट्स के लिए इसको सीखना है। उसके बाद आता है एडोब इलस्ट्रेटर। तो सबसे ज़्यादा जो काम इंडस्ट्रीज़ में होता है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ छोटे मोटे ही काम करने हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड बना दिया, या कंपनीज़ के अंदर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो उस प्रोडक्ट को लेकर आपने जो डिज़ाइन करना है, उसके लेआउट्स जो तैयार करने हैं, वो भी इन्हीं सॉफ्टवेयर में होते हैं। ठीक है। तो इलस्ट्रेटर को भी एडवांस लेवल तक बिल्कुल डीपली सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कोरल ड्रॉ। ये पूरी मास्टरी अगर आप इसमें कर लेते हैं कोरल ड्रॉ में, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि इतना कुछ है इसमें, इतनी डिटेल है, इतनी सेटिंग्स हैं। अगर आपको ये सारी आ जाती हैं कोरल ड्रॉ की, तो आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि इस टूल का कैसे इस्तेमाल होता है। तो कोरल ड्रॉ बहुत बेस्ट है। और इलस्ट्रेटर के अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर इमेजेस हम बनाते हैं। ठीक है। और कोरल ड्रॉ के अंदर हम पूरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही इन डिज़ाइन के अंदर कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट हैं, बारीक से बारीक कोई छोटे पेज टाइप छोटे छोटे हैं, उस तरह की भी डिज़ाइनिंग इसमें होती है इन डिज़ाइन के अंदर। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अकेला ये नहीं कि जो हमें ये ऐड के तौर पर जो हमें चीज़ें दिखती हैं बस उसी के काम आता है। कंपनीज़ के अंदर जो उनके प्रोडक्ट के डिज़ाइंस बनना, उनके लेआउट बनना, इस लेवल तक ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का जो प्रोफाइल है, जो इसका रोल है, ये बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, उस दिशा की तरफ लोगों की समझ ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसके बाद है कैनवा, जो आजकल की चलन में सबसे ज़्यादा है। लोग अब इसी को सीख लेते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा काम करना आसान है, तो कैनवा भी इस्तेमाल करते हैं। अब
जो जहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन कैसे बनती है, मतलब आप क्या क्या कर पाते हो जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हो, कौन कौन से स्किल्स आपके पास आ जाते हैं। आप लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, किसी भी कंपनी का आपको लोगो डिज़ाइन करके देना है, किसी ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करके देना है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप करते हैं। उसके बाद ब्रोशर्स हैं, पोस्टर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, ये सब कुछ मैगजीन्स बनती हैं कंपनी की, तो वो सारे काम ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। वेब और ऐप यूआई डिज़ाइन करते हैं आप, ये स्किल्स आपके पास आ जाते हैं। एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग, उसमें इफ़ेक्ट्स देना ऐसे ग्राफिक्स का, तो ये आपके अंदर स्किल्स आ जाते हैं। सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाना, सोशल मीडिया पर ग्राफिक्स बनाकर उसको पोस्ट करना, ये सब कुछ ग्राफिक्स में आ जाता है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के डिज़ाइन, कोई प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसे हो उसका डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। ब्रांडिंग करना, किसी कंपनी के किसी ब्रांड की आपको ब्रांडिंग करनी है तो सारा कुछ उसका बनाना ये ग्राफिक डिज़ाइनर करता है, मतलब उसको कैसे करके लोगों तक पहुंचाना है उस ब्रांड को। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू ही होती है, वही डिज़ाइन बनाता है वो। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम आप इसमें करते हैं। प्रिंट वेब प्रोडक्शन, ये इसमें आपके स्किल्स बन जाते हैं। ईमेल ब्लास्ट एंड न्यूज़ लेटर, ये सारा काम आप ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। उसके बाद इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। बुक का डिज़ाइन, किसी डायरी का डिज़ाइन, कवर पेज का, वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। टाइपोग्राफी है वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। तो ये सारे स्किल्स आ जाते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, प्राइवेट से सीख सकते हैं, उस साइड नहीं जाना है, हमें कम टाइम में सीखना है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पेड भी हैं, फ्री भी हैं, वहाँ सीख सकते हैं। और अगर ये पेड हैं तो ज़्यादा महंगे नहीं हैं। फिर आपके पास कौन कौन से स्किल्स आ गए और फिर आप क्या क्या इसमें काम कर सकते हैं, किस में स्पेशलाइजेशन हो सकती है। आप लोगो डिज़ाइनर ही एक बन जाइए, सिर्फ लोगो ही बनाते हैं, आप किसी की ब्रांडिंग ही करते हैं, प्रॉपर सारी उस कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, वो सारा काम आप देख सकते हैं। फिर पम्फलेट्स बनाना, ब्रोशर्स बनाना, बुक कवर बनाना, उनकी कंपनी की मैगज़ीन बनाना, ये सारे काम ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। इसका रोल बहुत बड़ा है और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा है। बस ये है इसके बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। इसका फ्यूचर बहुत है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर हम सीख लेते हैं तो उसमें हमें काम कैसे मिलता है, यानी करियर कैसे बनता है, यानी कि हम पैसा कैसे कमा पाते हैं। तो पहला तरीका है जॉब। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब मिलती है। कहाँ मिलेगी ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब? जहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसी निकलती है कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। आप एड एजेंसी के अंदर देख सकते हैं, वहाँ आपको जॉब मिलेगी। मीडिया हाउस जो होते हैं वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। देखते हैं ना न्यूज़ में जो इफ़ेक्ट्स वगैरह या बनाते हैं टेक्स्ट, वो सारा वो सब ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। मैगज़ीन्स और वेबसाइट्स के लिए आप डिज़ाइंस बनाते हैं, तो इन सब जगहों पर आपको जॉब मिलती है। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर ऐसी जगह पर अपने प्रोफाइल्स बनाने होंगे, अपने अकाउंट क्रिएट करने होंगे। ठीक है, फिर सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाकर आप क्लाइंट्स ले सकते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर आप अपने डिज़ाइंस को दिखाकर वहाँ से क्लाइंट्स ले सकते हैं कि हम ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खुद का बिज़नेस। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो आप क्या करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज देंगे लोगों को, ऐसा आप काम खोलेंगे अपना। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके देंगे, वो आप काम करेंगे।
इसमें प्री मेड टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइंस के पैकेज आप दे सकते हैं। तो खुद का ये सारा काम आप कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर सारा कुछ ग्राफिक डिज़ाइंस आप करते हैं। ऐसा आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं ये वाले स्किल्स हासिल करके। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें इनकम कितनी होगी। अगर आप जॉब करते हैं, फ्रेशर हैं, स्टार्ट अभी आपने किया है, तो 10,000 से लेकर 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ आप इसमें आराम से ले सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक सैलरी पा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, स्टार्टिंग में आप 500 रुपये पर प्रोजेक्ट के ले सकते हैं और 500 से लेकर 20,000 रुपये पर प्रोजेक्ट के आप ले सकते हैं। मंथली जो आपकी इनकम होगी वो 50,000 से लेकर 2 लाख प्लस भी हो सकती है फ्रीलांसिंग के अंदर। जैसा प्रोजेक्ट होगा, जैसा आपको प्रोजेक्ट का रेट मिल जाएगा, उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। क्योंकि जैसा आपका काम होगा, स्टार्टिंग में है, फ्रेशर हैं, थोड़ा आपका हाथ उतना बढ़िया नहीं होगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करके देंगे, जिसके बदले में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे पर प्रोजेक्ट के। स्टार्टिंग में अगर आप 500 रुपये पर प्रोजेक्ट के स्टार्ट भी करते हैं, तो धीरे धीरे ये 20,000, 25,000, 50,000 कितने भी आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ग्राफिक डिज़ाइनर हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वैसी क्वालिटीज़ भी चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचें, तभी आप डिज़ाइन बना पाएंगे। सॉफ्टवेयर के जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर बहुत अच्छे से होने चाहिए, जैसे फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है या कोरल ड्रॉ है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ट्रेंड की आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइंस चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ग्राफिक डिज़ाइन में है, फैब्रिक्स के हैं, ज्वेलरी के हैं, डिज़ाइन कोई भी हो, ट्रेंड मैटर करता है कि अब क्या ट्रेंड है, क्या किस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड की समझ आपको होनी चाहिए। कलर सेंस आपके पास होनी चाहिए, यानी कलर मैचिंग कैसे करनी है, कलर्स कैसे लाने हैं, वो सेंस आप में होनी चाहिए। विजुअल को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, किसी भी काम को करना है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि अगर कोई काम स्टार्ट किया है, काम किसी का करके देना है, तो वो टाइम पर उसको डिलीवर हो। इसके लिए आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बस काम ले लिया और वो पड़ा है, वो दे रहे हो आप 1-2 महीने के बाद उसको करके। इसकी जो टाइमलाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। कोई भी आप काम करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे खुद का बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। किसी को समझा पाएँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे बनाया है, इसका ये इस्तेमाल है। और कम्युनिकेशन के स्किल्स, बात समझ आए, थोड़ा सॉफ्ट बोलें। इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर और क्लाइंट्स हैं ना, जो वो आपके पास रहते हैं, चाहे वो जॉब पर हैं, चाहे फ्रीलांसिंग पर हैं, चाहे अपने काम पर हैं। अब आपने अपना काम खोल लिया, घर से ही आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट कर दिया, लेकिन कस्टमर आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता। वो खड़ा है काउंटर पे, आप उसको अपने कंप्यूटर पे बैठे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे। वो पूछने आया है आपसे कुछ भी, मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना है, मैंने लेटर हेड्स बनाने हैं, मैंने कोई और काम करवाना है, मैंने बैनर बनवाना है, या कोई मैगज़ीन के लिए कुछ बनवाना है। लेकिन वो खड़ा है, आप कंप्यूटर की तरफ फेस करके बैठे हो और आप वहीं से ही हाँ हूँ करके जवाब दे रहे हो। तो ये जो कस्टमर को इग्नोर करने की बातें हैं ना आप लोगों के अंदर, बहुत मैं देखती हूँ ये चीज़ मार्केट के अंदर, और इसीलिए फिर उनके काम भी नहीं बढ़ते हैं। ये स्किल्स आपके अंदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पिछले लोग जैसा भी काम कर रहे हैं, आज का हमारा यूथ इस तरह के स्किल्स पर भी ध्यान दे कि हमें कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। अपने सारे काम छोड़ के कस्टमर की सुनिए, उसके पास खड़े होइए, उसे सेटिस्फाई करिए, उससे काम लीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है, मतलब नवाब बन के बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, अपना कंप्यूटर पे काम करते जा रहे हैं और उसको कस्टमर को जवाब नहीं दे रहे हैं।
तो ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके पास होने चाहिए कि कैसे आपने कस्टमर को हैंडल करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिक बातें कवर करी, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जाना कि क्या होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर क्या क्या काम कर लेता है, कहाँ से सीखें, और वो क्या क्या मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर वो सीखता है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसको सिखाए जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ चाहिए, कितना वो पैसा कमा लेगा और क्या क्या जरिए हैं इस पर काम करने के, करियर बनाने के। तो ऐसी बेसिक बातें आज मैंने करी। आगे 1-2 लेसन इसमें और आएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, जिसमें हम बात कवर करेंगे कि 6 मंथ कोर्स प्लान, कि आप कैसे कैसे पर मंथ क्या क्या सीखना चाहिए आपको। फिर ऑनलाइन कोर्सेज बेस्ट लिंक जो होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फ्रीलांसिंग की शुरुआत कैसे करें, ऐसे आपके जो दिमाग के अंदर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर करूंगी। टिप्स दूंगी इसके अंदर कि कैसे कमाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, फाइवर पर आप काम कैसे कर सकते हैं, उस पर गिग कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो मैं कवर करूंगी। इसके लिए अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर ही 2 वीडियो बने, 3 बने, 4 बने, वो देखते हैं कि कैसे ये सब कवर करेंगे। फ्रीलांसिंग में पहली कमाई कैसे स्टार्ट करें और पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे अभी 12th के रिजल्ट्स निकले हैं, बहुत लोग हैं आगे पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, लेकिन सोच रहे हैं क्या करें। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, सारी चीज़ों के सॉल्यूशन हम उनको इस चैनल पर मिल जाएंगे कि अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इसमें ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हम कमा सकते हैं, यहाँ से हम सीख सकते हैं। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो करना आसान हो जाएगा। तो लोगों का भला करने के लिए आप भी थोड़ा सा इसका हिस्सा बनिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और के भी ये काम आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।